कहानी की शुरुआत होती है गेट के अंदर जाने से ठीक पहले। हम उसी प्लेन को देखते हैं। सुहो अपनी सीट पर बैठा है और थोड़ा टेंशन में लग रहा है। उसे देखकर पार्क डूजिन, जो असल में अब एक गद्दार अपोस्टल है, पूछता है, तुम नर्वस लग रहे हो संग सुहो, क्या बात है? सुहो, जो असल में नर्वस नहीं बल्कि अपनी चाल चल रहा है, जवाब देता है, हंटर पार्क, मैं नर्वस नहीं हूँ। मुझे बस चिंता है कि कहीं वो स्कैवेंजर गिल्ड और थॉमस आंद्रे सारे रिवॉर्ड्स पहले ही ना हड़प ले। सुहो अपने मन में सोचता है कि थॉमस आंद्रे कितना पागल है जिसने टॉस करके डिसाइड किया कि पहले कौन जाएगा। पार्क डोजिन उसे समझाता है कि रिलैक्स करो, रिजल्ट नहीं बदलने वाला। तभी बेक यूनो भी बीच में कूदता है, अरे सुहो टेंशन क्यों लेते हो? उनके पास माइनिंग टीम होगी, पर तुम्हारे पास तो अपनी खुद की शैडो आर्मी है। ये सुनकर सुहो मुस्कुरा देता है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। पार्क डोजिन सुहो को घूरते हुए मन में सोचता है, सिर्फ एक हफ्ते में इस लड़के की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? और सिर्फ इसकी नहीं, इसने जिन हंटर्स को आइटम्स दिए हैं उनकी पावर भी अचानक बूस्ट हो गई है। तभी सुहो अपनी इन्वेंटरी से एक और आइटम निकालता है और पार्क डोजिन की तरफ बढ़ाता है। पार्क डोजिन, ये लो, तुमने जीसान प्रिजन वाले इंसिडेंट में जो मदद की थी, ये उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। गाइस, यहाँ विडंबना देखो, सुहो को पता भी नहीं है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को पावर अप दे रहा है। पार्क डोजिन पहले तो हिचकिचाता है, उसे शक होता है, क्या इस आइटम से मेरी पर्सनल लाइफ यानी मेरी अपोस्टल वाली पहचान तो रिवील नहीं होगी? सुहो हंसकर टाल देता है, अरे नहीं भाई, अगर शक है तो मत लो। लेकिन पार्क डोजिन को आरशा की बात याद आती है। सुहो का दोस्त बनो, उसका भरोसा जीतो और फिर पीछ पीछे वार करो। यही सोचकर वो आइटम पहन लेता है। सुहो मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसका जाल बिछ चुका है। तभी चोई जोंगिन अनाउंस करता है कि हम गेट में एंटर कर रहे हैं। बाहर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, एक अंतहीन बर्फीला पहाड़। लेकिन तभी प्लेन के इंजन बंद हो जाते हैं। चोई जोंगिन चिल्लाता है, सब तैयार हो जाओ, हम कूदने वाले हैं, हम सब एक साथ रहेंगे। लेकिन पार्क डोजिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका एक साथी ली यूनसक, जो स्टार डस्ट की वजह से कंट्रोल में है, अपनी पावर यूज करता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने आसमान में ही प्लेन को उड़ा दिया। नीचे जमीन पर खड़े थॉमस आंद्रे और उसके गिल्ड वाले ये नजारा देखते हैं। स्कैवेंजर मेंबर, मस्तक कोरियन हंटर्स का प्लेन तो हवा में ही थक गया। थॉमस आंद्रे हंसते हुए, क्या बात है, क्या ग्रैंड एंट्री ली है, बर्फ में आग लगा दी। जब उसका साथी पूछता है कि क्या हमें उनकी मदद या गुड बाय कहने जाना चाहिए, तो थॉमस उसे डांट देता है, बेवकूफ, वो एस रैंक हंटर्स हैं, प्लेन क्रैश से नहीं मरेंगे, चलो हमारे पास टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है सुहो पर। वो मलबे के बीच सही सलामत खड़ा है। उसे पता है कि बाकी सब भी जिंदा हैं क्योंकि उसके शैडो आइटम्स के सिग्नल एक्टिव हैं। सुहो सोचता है, क्या मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए? नहीं, चोई जोंगिन लीडर है, वो सबको संभाल लेगा। वो बच्चे नहीं है, वे एस रैंक हंटर्स हैं। सुहो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही आगे बढ़ेगा। लेकिन तभी जमीन कांपने लगती है। बर्फ के नीचे से भयानक स्नो मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। सुहो, चलो वार्म अप का टाइम हो गया। सुहो अपनी स्किल स्नैश यूज करता है और एक ही गुंसे में मॉन्स्टर्स की चटनी बना देता है। सुहो का एटीट्यूड साफ है, असली रेड तो अब शुरू हुई है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सीन शिफ्ट होता है एक बर्फीले गांव में। वहां एक छोटी सी एल्फ लड़की एक मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही है। और गेस करो वो मूर्ति किसकी है? फ्रॉस्ट मोनार्क की, जिसे सुहो के पिता संग जिनवू ने मारा था। लड़की बात करती है चाचा के बारे में। लड़की, ग्रैंडफादर, जब चाचा चली जाएगी तो मैं सबको कैसे संभालूंगी? यहाँ रिवील होता है कि चाचा कोई और नहीं बल्कि सुहो की माँ चाहे-इन है। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि जब इस गांव के सारे एडल्ट्स मर गए थे, तब आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन काइसेल दिखा था और चाचा वहां आई थी। उन्होंने ही इन बच्चों को पाला और बचाया। लेकिन अब वो वापस अपनी दुनिया जाने वाली हैं, जिससे ये एल्फ लड़की डरी हुई है। अचानक गांव के बाहर शोर होता है। एक आइस जायंट उस लड़की पर हमला करने आता है। लड़की डरी हुई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, एक दूसरा मॉन्स्टर आकर उस आइस जायंट को मार देता है। लड़की कंफ्यूज्ड है, एक मॉन्स्टर दूसरे को क्यों मार रहा है? असल में वो सोहो के शैडो सोल्जर्स है। सुहो और बेरू वहां पहुंचते हैं। सुहो देखता है कि एक आइस जायंट भाग रहा है, लेकिन उस एल्फ लड़की को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि सुहो ही इन मॉन्स्टर्स को यहाँ लाया है।
और वो सोहो पर हमला कर देती है। वो पूरी स्पीड से सोहो को मारने आती है, लेकिन सोहो तो सोहो है। वो बड़े आराम से उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है। सोहो मुस्कुराते हुए, तो बताओ क्या तुम भी एक मैजिक बीस्ट हो? और यहीं पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।